हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। तो शायद हो सकता है कि आपने ये टर्म एलिगेशन आज से पहले मैथ्स में नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एलिगेशन का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली एलिगेशन एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज हम यही मेथड डिस्कस करेंगे जिससे हम मिक्सचर के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कन्वेंशनली सॉल्व करना चाहो अगर उन क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट एलिगेशन के मेथड से आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी खास बात एलिगेशन के मेथड में ये है कि आप इससे केवल मिक्सचर के ही क्वेश्चंस नहीं बल्कि और भी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम एलिगेशन का जो मेथड है वो कैसे यूज़ करते हैं मिक्सचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बाकी और किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जैसे 2 vessels contain spirit and water mixed in ratio 5:2 and 7:6 respectively. Find the ratio in which these mixtures should be mixed to obtain a new mixture containing spirit and water in the ratio 8:5. तो यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग वेसल्स हैं और उसमें पहले में जो स्पिरिट और वाटर का रेशियो है वो 5:2 है और दूसरे में स्पिरिट और वाटर का रेशियो 7:6 है। तो आपको बताना है कि किस रेशियो में इन दोनों को मिक्स किया जाए, मतलब इस वाले मिक्सचर को और इस वाले मिक्सचर को मिक्स किया जाए ताकि आपको जो नया मिक्सचर मिले उसमें जो रेशियो हो स्पिरिट और वाटर का वो 8:5 हो। तो आपको एक डेफिनेट मेथड यूज़ करना है इसके लिए, तो हम वो मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास दो मिक्सचर हैं, तो दोनों मिक्सचर में अगर आपको एक का फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे का पता चल ही जाएगा। जैसे अगर फ्रैक्शन की बात करूं, फ्रैक्शन मतलब 1/2 मान लेते हैं। अगर 1/2 का मतलब क्या होता है कि हाफ एक हो गया और 1/2 दूसरा, मतलब हाफ दूसरा हो गया। अगर 1/10 एक होगा तो 9/10 दूसरा हो जाएगा। तो आप कोई सा भी एक कंपोनेंट ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पे स्पिरिट ले सकते हैं, तो स्पिरिट का रेशियो क्या है 5:2 है, मतलब 5 स्पिरिट होगी तो 2 वाटर होगा। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए 7। तो स्पिरिट का जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 5/7। दूसरी तरफ आप ले लीजिए 7:6 में स्पिरिट एक ही को लेना है। अगर वाटर ले रहे हैं तो इधर भी वाटर लीजिए, इधर भी वाटर लीजिए, और अगर आप स्पिरिट ले रहे हैं तो दोनों में आप स्पिरिट लीजिए। तो 7 और 6 टोटल पार्ट्स कितने 13। तो इसमें स्पिरिट कितनी हो गई 7/13। तो ये आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया पहले वेसल में और ये हो गया दूसरे वेसल में स्पिरिट का। तो अब आपको जो रिजल्टेंट मिक्सचर चाहिए, रिजल्टेंट मिक्सचर कितना चाहिए आपको वो भी दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में 8 पार्ट स्पिरिट के और 5 पार्ट्स वाटर के होने चाहिए। इसका मतलब 8 पार्ट स्पिरिट के होने चाहिए आउट ऑफ 13, 8 + 5, तो टोटल पार्ट 13 हो गए और उसमें से 8 पार्ट स्पिरिट के होने चाहिए। अब आपको पता करना है कि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब इस मिक्सचर को और इस मिक्सचर को हमको किस रेशियो में मिक्स करना है ताकि ये रेशियो है। तो ये कितना हम मिक्स करेंगे और ये कितना मिक्स करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आप पहले मिक्सचर में से किसी एक सब्सटेंस का फ्रैक्शन ले लीजिए, दूसरे इस तरफ दूसरे मिक्सचर में से उसी सब्सटेंस का फ्रैक्शन ले लीजिए और दोनों के बीच में आप यहाँ पे एक जो दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है, दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनता है ये वाला दोनों को मिला के बनता है, इसमें उसी कंपोनेंट का आप फ्रैक्शन ले लीजिए। तो इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में से जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो उसमें जो फ्रैक्शन आएगा, मतलब किसका, हमने यहाँ पे स्पिरिट का लिया तो स्पिरिट का जो फ्रैक्शन आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। मतलब क्योंकि जो फ्रैक्शन मिक्सचर का होगा किसी से भी ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एक से ज़्यादा होगा और एक से कम होगा। जैसे 8/13 5/7 से कम होता है लेकिन 7/13 से ज़्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे
यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5/7 माइनस 8/13 जो इधर आता है, और 7/13 को माइनस करोगे 8/13 से, तो 7/13 को 8/13 से आप माइनस करोगे तो ये होता है 1/13, और यहाँ पे 5/7 से आप माइनस कर लीजिए 5/7 माइनस 8/13, तो आपको पता है 7 और 13 का 91। नाउ इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 65, माइनस इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 56, तो ये आ रहा है हमारा 9/91। तो हमारे पास ये रेशियो मिल गया दैट इज 9/91। तो आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे स्पिरिट का फ्रैक्शन पहले सॉल्यूशन में, दूसरे सॉल्यूशन में स्पिरिट का फ्रैक्शन, और जो दोनों को मिला के जो मिक्सचर बना उसमें स्पिरिट का फ्रैक्शन, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे लिखा, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे लिखा, तो जो रेशियो होगा वो ये हो जाएगा 1/13 इज टू 9/91। तो आपको पता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 91 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 91/13 वो होता है 7, और इसको 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो जो आपको रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 7:9। तो इतना इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेम उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास, मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी। तो हमारे पास एक वेसल ए है और एक वेसल बी है, तो उसमें जो रेशियो है पहले वाले वेसल में है 4:3, किसका, मिल्क और वाटर का। तो हम यहाँ मिल्क का फ्रैक्शन ले लेते हैं, तो 4/7 इज द फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, एंड बी में जो कंटेंट होगा दैट इज 2/5। 2/5 क्या हो जाएगा इसमें, मिल्क, क्योंकि मैं मिल्क का ही यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अब आपको बोला है कि सॉल्यूशन जो बनेगा दोनों को मिक्स करके उसमें क्या होना चाहिए, हाफ मिल्क और हाफ वाटर। हाफ मिल्क मतलब 1/2 फ्रैक्शन मिल्क का होगा, तो जो इन दोनों को मिक्स करके बनेगा उसमें मिल्क का फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 4/7 माइनस 1/2, तो यहाँ पे आप साइड में भी कर सकते हो, चाहो तो अगर आप जल्दी कर सकते हो तो वहीं पे कर लीजिए। तो ये हो जा रहा है 14, 4 × 2 दैट इज 8 माइनस 7, तो ये हो गया 1/14, हो यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरी तरफ क्या करेंगे, 1/2 माइनस 2/5, तो आपको पता है एलसीएम आता है 10, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1/10, तो ये हो रहा है 1/10। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1/10 इज टू 1/14। तो 14 और 10 का एलसीएम लीजिए, 14 और 10 का एलसीएम होता है 70, 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 70/10 हो जाएगा 7 इज टू 70/14 दैट इज 5। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का मिक्सचर का 7:5, मतलब 7 लीटर अगर आप ए से मिक्स कर रहे हो तो 5 लीटर आप बी से मिक्स करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹9 per kg मस्ट बी मिक्सड विथ 27 kg of rice costing ₹7 per kg so that there may be a profit of 10% by selling the mixture at ₹9.24 per kg। तो यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग वैरायटी हैं राइस की, एक है ₹9 पर kg वाला और दूसरा है ₹7 पर kg वाला। अब इन दोनों को मिक्स करना है और मिक्स करके इसको बेचा जा रहा है 9.24, वो भी 10% प्रॉफिट के साथ। तो आपको ये बताना है कि आपको मिक्स करके, क्योंकि अगर आप दोनों को मिक्स करोगे, क्योंकि एक तो ₹9 पर kg है तो महंगा है और दूसरा सस्ता है दैट इज़ ₹7 पर kg वाला, तो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो जो अमाउंट आएगा पर kg के हिसाब से अमाउंट आएगा इन दोनों के बीच में कहीं होगी। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सेम जैसे हम लोग अभी तक एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पहले वाले की कॉस्ट क्या है ₹9 पर kg और दूसरे वाले की कॉस्ट क्या है ₹7 पर kg। दोनों का जो मिक्सचर हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसकी ये कॉस्ट नहीं है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। तो हम पहले कॉस्ट निकालेंगे। तो आपको पता है एसपी कितना है, 10% प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सीपी पे। तो 10% प्रॉफिट मतलब 100% से ज़्यादा होगा तभी तो 10% ज़्यादा होगा तो तभी 10% का प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब एसपी इक्वल टू 110% ऑफ सीपी, तो दैट इज़ 110/100 इंटू सीपी। आप डायरेक्ट कर लिया करो तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 SP/110। वैसे मैंने फॉर्मूले भी लिखाए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो 10% ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 110% हो जाएगा सीपी का, तो 110/100 इंटू सीपी। यहाँ से आप सीपी कैलकुलेट कर सकते हो दैट इज इक्वल टू 100
बाई 110 इंटू SP। SP भी आपको पता है वो है 9.24। तो ये कैंसिल हो जा रहा है, ये हो रहा है 92.4 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 से आप डिवाइड कर सकते हैं, वो हो रहा है 8 टाइम्स, बच रहा है 4, 8.4 44 8.4। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8.4। अब वही करना है, माइनस करना है, तो 9 में से 8.4 को माइनस करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे वो आ रहा है 0.6, और 8.4 से 7 को माइनस करेंगे तो आपको मिल रहा है 1.4। तो रेशियो जो बन रहा है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 14:6, या फिर आप उसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 7:3। तो 7:3 के रेशियो में ये आ जाएंगे। कौन सा वाला? ये 9 रुपीज़ kg वाला राइस, और दूसरा जो राइस है 7 रुपीज़ पर kg वाला राइस। अब आपको बोला जा रहा है कि इसको कितना मिक्स किया जाए इसके 27 kg के साथ। तो इसका तो 27 kg है और इसका मुझे नहीं पता, तो इसका x kg मान लेते हैं। तो जो रेशियो है इनके मास का रेशियो तो आपको मिल गया कि इस रेशियो में इनको मिक्स करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? तो रेशियो आप क्या है, इसका क्या है, x/27 हो जाएगा इसका, क्योंकि मास x है और इसका 27 है। तो वो रेशियो भी आपको पता है, दैट इज 7/3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3 इंटू 27, ये होता है 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 63 kg। तो ये वाला जो राइस है आपको कितना मिक्स करना पड़ेगा 63 kg। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कन्वेंशनल मेथड यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप इस मेथड को ही अप्लाई करें, क्योंकि ये मेथड कन्वेंशनल मेथड से बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत कम टाइम इससे आपका जाता है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। A can contains a mixture of milk and water in ratio 7:5 when 9 liters of mixture are drawn off and can is filled with water. The ratio of milk and water becomes 7:9. How many liters of milk was contained by can initially? तो यहाँ पे आपके पास एक कैन है और उस कैन में आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, मिल्क और वाटर, और मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 7:5 है। और फिर हम क्या करते हैं, 9 लीटर मिक्सचर को हम वहाँ से हटा देते हैं और उसकी जगह क्या फिल कर देते हैं, उसको वाटर से फिल कर देते हैं। तो इसका मतलब 9 लीटर हमने मिक्सचर हटाया और उसमें 9 लीटर वाटर फिल कर दिया। अब आपको ये बताना है कि इनिशियली वाटर का अमाउंट कितना रहा होगा अगर बाद में जो रेशियो है वो 7:9 हो जाता है। अब हम जनरली मिक्स करते थे दो अलग अलग सब्सटेंसेस को। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे तो एक ही सब्सटेंस है, तो यहाँ पे आप दो अलग अलग सॉल्यूशंस को लेना है। तो दो अलग अलग सॉल्यूशंस को किस तरीके से लेंगे, देखिए सबसे पहला हमारे पास जो कैन है उसमें मिल्क और वाटर है, कितना है 7:5। तो उसमें हम मिल्क का कंटेंट देख लेंगे, मिल्क का जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 7/12। अब दूसरा, अब इसको हटा के हमने इसमें और क्या ऐड किया, क्योंकि दो को मिक्स करना है तो अब इसमें क्या मिक्स किया जा रहा है, वाटर। अब वाटर में अगर मैं आपको पूछूं मिल्क का फ्रैक्शन क्या होता है तो आप कहोगे 0, तो हम 0 लिख देते हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो दूसरा आप मिक्सचर यूज़ करोगे, दूसरा मिक्सचर आप किसको समझेंगे, वाटर को समझेंगे, और वाटर में मिल्क का कंटेंट क्या होता है 0 होता है। तो ये पहले वाले में 7/12 मिल्क हो जाएगा, दूसरे वाले में 0 फ्रैक्शन मिल्क का हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों को मिक्स करके 7:9 रेशियो हो जाता है। तो इसका मतलब मिल्क का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 7/7 + 9 दैट इज 16। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7/16 - 0, तो यहाँ पे तो 7/16 ही आएगा। और यहाँ पे आप 7/12 - 7/16 कर लोगे। 7 को आप चाहो तो कॉमन ले लो, 1/12 - 1/16, तो ये हो जाएगा 12 और 16 का, दैट इज़ 48, 4 - 3, तो ये हो रहा है 7/48। तो रेशियो क्या हो गया 7/16 और 7/48। 48 एलसीएम है, 7/16 = 7/48 का, तो 48 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जा रहा है 21:7, और सिंप्लीफाई कर लीजिए 3:1। तो जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:1 का। तो ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है। अब आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज कंटेन्ड बाय कैन इनिशियली, कि शुरू में कितना मिल्क उस कैन में रहा होगा। तो मान लेते हैं कि कैन की कैपेसिटी x लीटर है, लेकिन जब हम मिक्स कर रहे थे तो उस x में से तो 9 लीटर हमने माइनस कर दिया। तो इसका मतलब जो पहला वाला सॉल्यूशन है उसका कंटेंट कितना होगा x - 9,
और दूसरे वाले में हमने कितना ऐड किया, वो 9 लीटर ऐड किया। तो जो रेशियो होगा किसका, x माइनस 9/9 का, वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3/1। तो यहाँ से x माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9:3 27। तो x आपको मिल गया 36 लीटर। लेकिन ये 36 लीटर मिल्क नहीं है, ये मिल्क पूछ रहा है कि मिल्क कितना है, क्योंकि जो मिल्क का कंटेंट है वो तो 7/12 है। मिल्क का जो फ्रैक्शन है किसमें, इनिशियली जो कैन था उसमें, वो कितना था, 7:5, मतलब 7/12 था। तो इस 36 लीटर का आप 7/12 कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 36, ये हो जाएगा 21 लीटर। तो शुरू में 21 लीटर कैन में मिल्क था और बाकी का वाटर था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली 2 अलग अलग सॉल्यूशंस नहीं दे रहते हैं, तो कभी वाटर ऐड कर लेते हैं या फिर कभी मिल्क ऐड कर लेते हैं, तो उसको आपको एक अलग सॉल्यूशन समझना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन्स 10 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times, व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि एक कंटेनर है, उसमें 10 लीटर मिल्क है, उसमें से हमने 1 लीटर मिल्क निकाला और उसमें वाटर ऐड कर दिया, फिर से हमने 1 लीटर और निकाला, फिर से वाटर ऐड कर दिया, फिर से हमने तीसरी बार भी 1 लीटर और निकाला और वाटर ऐड कर दिया। तो क्या बोला, एक बार किया फिर 2 बार और किया, मीन्स टोटल 3 बार ऐसा किया। तो इन दी एंड मिल्क कितना उसमें बच जाएगा। अब आप जितना इजी ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमने 3 बार निकाला तो 3 लीटर मिल्क निकलेगा और 3 लीटर वाटर उसमें ऐड कर दिया, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि जब हम 1 लीटर उसमें वाटर ऐड करेंगे तो अब तो प्योर मिल्क रहेगा नहीं, हो तो वाटर और मिल्क का मिक्सचर हो गया। तो जब दूसरी बार हम 1 लीटर निकालेंगे तो वो 1 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर निकलेगा, न कि प्योर मिल्क निकलेगा। फिर हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो होगी, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वो हो जाएगी, तो पहले आप फ्रैक्शन देख लीजिए, क्योंकि आपने 1 लीटर मिल्क निकाला, तो अब आपने 1 लीटर मिल्क निकाला, तो अब कितना लीटर मिल्क रह गया उसमें, 9 लीटर। तो पहले अटेम्प्ट में 9/10 उसका फ्रैक्शन हो जाएगा जो बचेगा। अब अगली बार में इस 9/10 का भी 9/10 होगा, तो 9/10 × 9/10 आप कर दोगे। तीसरी बार में उसका भी 9/10 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इस हिसाब से, दैट इज 9/10 का होल क्यूब। जितनी बार आप प्रोसेस रिपीट कर रहे हो, अगर 4 बार करते तो पावर 4 हो जाती, 2 बार करते तो स्क्वायर ही होता, इनटू किसका है वो फ्रैक्शन, 10 लीटर का, टोटल जितना है 10 लीटर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मिल्क कितना बचेगा अपॉन टोटल कितना था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, और उसकी पावर उतनी जितनी बार आप उस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो। तो 9 का क्यूब होता है 729 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10, ये हो गया 7.29 लीटर। तो तीसरे अटेम्प्ट के बाद आपके पास मिल्क बच जाएगा 7.29 लीटर। और अगर आपको पूछा जाए कि वाटर की क्वांटिटी कितनी है, तो वाटर की क्वांटिटी 3 लीटर नहीं होगी, क्योंकि कुछ वाटर मिल्क के साथ भी बाहर जाता रहेगा। तो वाटर की जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी 10 - 7.29, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.71 लीटर। तो जो वाटर की क्वांटिटी है 2.71 लीटर होगी। तो अगर आपको रेशियो पूछा जाता मिल्क और वाटर का, तो वो क्या हो जाता, 7.29, मतलब 729:271। ये रेशियो हो गया मिल्क और वाटर का 3 अटेम्प्ट्स के बाद। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए आप तरीका ध्यान में रखिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, A man travels a distance of 180 km in 18 hours, partly on feet and at 8 km per hour and partly on bicycle at 17 km per hour. Find the distance traveled on feet. तो बाइसाइकिल में ट्रैवल कर रहा है कितना, 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ऑन फीट। तो अब आपको ये पता करना है कि उसने पैदल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पैदल वो किस स्पीड से चल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाइसाइकिल से कितना, 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है कि 2 चीज़ें होती हैं, स्पीड और टाइम। स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है ना, वो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर आप ऊपर अगर स्पीड का रेशियो लिखोगे 2 अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए, और बीच में आपको क्या रखना है, इन दोनों का जो मिक्स करके होगा, मतलब जो एवरेज स्पीड होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज़ 180/18, वो हो गया 10। तो यहाँ पे बीच में हम लिखेंगे 10। तो जो यहाँ से रेशियो मिलेगा दैट इज़ 10 - 8, वो हो गया 2, 17 - 10, वो हो गया 7। तो अगर यहाँ पे आप स्पीड का रेशियो ले रहे हो, ऊपर अगर आप स्पीड का रेशियो लोगे तो नीचे टाइम का रेशियो मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम का रेशियो क्या है 7:2। तो इसका मतलब पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि पैदल कितने टाइम चला। तो पैदल कितना चला हो 7 बाय टोटल कितना हो गया 9, ये रेशियो हो जाएगा 7/9 और कितने में से 18 आवर्स में से। तो 18 का 7/9 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 14 आवर्स। तो 14 आवर्स इसका मतलब पैदल चला, तो 14 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एट स्पीड ऑफ 14 × 8, तो 8 km/h की स्पीड से डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम ये रहा और स्पीड ये रही, तो दैट इज़ इक्वल टू 112 किलोमीटर। तो आपको एक और चीज़ पता चल गई होगी कि आप स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके पास बहुत इजी मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप भले ही सेम रूल से, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा इससे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। तो हमको अपना टाइम सेव करना है, तो ये ट्रिक हम इस क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन का जो मेथड है वो केवल मिक्सचर के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क at cost price and gains the profit of 16% as he mixes water in milk. What is the ratio of milk and water in the mixture he sells? तो क्या करता है एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, वो मिल्क में वाटर ऐड करता है और फिर उसको बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जितने में खरीदता है उतने में ही बेचता है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिट होता है कितना 16%। क्यों प्रॉफिट होता है? क्योंकि वो वाटर ऐड करता है। तो आपको ये बताना है कि जो वो मिक्सर बेचता है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो उसको 16% प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वाटर ऐड कर रहा है। तो अगर वो वाटर ऐड नहीं करता तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट नहीं होता। तो इसका मतलब जो 16% प्रॉफिट है वो वाटर की ही वजह से हो रहा है। जितना ज़्यादा वाटर ऐड करेगा उतने उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब अगर वो 100 रुपीज़ का मिल्क लेता है या 100 लीटर मिल्क लेता है तो उसमें उसको 16 रुपीज़ का यानी 16 लीटर का प्रॉफिट होता है। तो रेशियो क्या होना चाहिए, 100 लीटर अगर वाटर है तो 16% प्रॉफिट के लिए उसको 116 होना पड़ेगा। तो 16 हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो रेशियो आपको डायरेक्ट मिल गया यहाँ से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इजी है। तो रेशियो हो गया आपका, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज़ 25:4। सो दिस इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं एलिगेशंस एंड मिक्सचर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।